वह यह है कि मैं राम कथा का मैं दार्शनिक तत्व क्या है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, और मैं ये किसी एक धर्म के बारे में ही नहीं, एक ठीक-ठाक मेरा जो है अध्ययन रहा है अन्य धर्म ग्रंथों को, सिर्फ़ एक गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ दिया जाए, तो सभी धर्म शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया। बहुत अच्छा अध्ययन करता तो नहीं हूँ मैं, परंतु प्रभु की जितनी इच्छा होती है उतना मैं करता हूँ। पूरी विनम्रता के साथ इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और मेरी आशा, मेरी अपेक्षा आप लोगों से यही होगी कि आप लोग अपनी बात को इस चर्चा में जोड़ते हुए चलिएगा। मैं दूसरे डिवाइस पर जो है आप लोग के कमेंट्स को देख रहा हूँ। अब ज़रा बात पर आते हैं, तो सभी धर्म शास्त्रों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो एक बात मैंने हमेशा से देखा है, और वो क्या है कि धर्म शास्त्रों का लोग अर्थ जानने के बजाय लोग उसके अनुवाद तक सीमित रह जाना चाहते। मैं तमाम धर्मशास्त्रियों को, वो तमाम साधु संत, तमाम कथावाचकों के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, और पूरी विनम्रता के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं उन लोगों के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी किसी को भी कम करके आंकना मेरा उद्देश्य नहीं, बल्कि मैं चर्चा जो है पूरे भाव के साथ इस प्रकार से ही कर रहा हूँ कि जब चर्चाएं की जाती हैं, तो अक्सर मैंने ये पाया है उन चर्चाओं में कि लोग अनुवाद तक सीमित रह जाते हैं, उसके गूढ़ अर्थ, उसके तत्व तक नहीं जाते हैं। यह संभव है कि वे जानते हैं, परंतु वे शायद सभी को जो है ये बात नहीं कह पा रहे होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर शायद उतनी गूढ़ बातों को धारण करने की क्षमता नहीं होती। भारत की विशिष्टता इसके धर्मशास्त्रों के व्याख्यान में नहीं है, और भारत नहीं, मैं कई देशों में रह चुका हूँ, और वहाँ के भी जो है धर्मशास्त्रियों से मैं मिला हूँ, वहाँ के भी धार्मिक व्याख्यान मैंने देखे हैं। कमोवेश थोड़ा बहुत बदल दिया जाए तो सभी देशों में इसका स्वरूप ऐसा ही होता है। और जब धर्मशास्त्रियों की चर्चाओं को मैं देखता हूँ, तो मुझे एक बात हमेशा से ये लगती है कि ये लोग सिर्फ ट्रांसलेशन या अनुवाद तक सीमित हैं, जबकि भारत की मौलिकता इसके दर्शन में है। अब आप ये कह सकते हैं कि अन्य देशों में भी जो दर्शन शास्त्र हैं, जिसे कि हम फिलॉसफी के तौर पर जानते हैं, मैं यहाँ पर किसी एकेडमिक क्लास की भांति व्यवहार करता हुआ नज़र नहीं आना चाहता हूँ, और मेरी अपेक्षा ये है कि सभी लोग मुझको समझ सकें। जब हम दर्शन शास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो जब उसे पश्चिमी जगत समझता है, एक तो ये भी समझिएगा कि भारतीय दर्शन की इतनी गूढ़ विशिष्टता रही है, इतनी महत्ता इसकी रही है कि जब पूरी दुनिया में दर्शन शास्त्र का हम वर्गीकरण करते हैं भौगोलिक तरीके से, तो एक तरफ हम वेस्टर्न फिलॉसफी करते हैं, और दूसरी तरफ हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी को लेते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का दर्शन एक तरफ और भारत का दर्शन एक तरफ। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य, बड़े रोष, बड़े क्षोभ का विषय है कि इसी भारत से दर्शन शास्त्र समाप्त होता चला गया है। पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो उनकी समझ में ये दर्शन नहीं आया। फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उनके भी सर के ऊपर से निकल गया, और अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए इन सभी बाहरी आक्रमणकारियों के लिए यह आवश्यक था कि ये दर्शन शास्त्र की हत्या करें, क्योंकि जब तक दर्शन शास्त्र नहीं मरता, तब तक भारत पर नियंत्रण करना संभव नहीं था। और अंग्रेज आए, तो वो जो सफ़ेद रंग की चमड़ी वाले अंग्रेज थे वो चले गए, लेकिन जो पूंजीवाद, उपनिवेशवाद के रूप में जो अंग्रेज आए थे, अगर आप भी देखिए तो भारतीय समाज में वो आज भी जमा बैठा हुआ है। भारत में विद्वान उसे समझा जाता है जो कि अंग्रेजी बोलना जानता है, और अंग्रेजी भी कैसी, भारतीयों जैसी नहीं, जो हमारी अपनी स्वाभाविक भाषा की अंग्रेजी, वैसी नहीं,
जो अंग्रेज़ों की जैसी अंग्रेज़ी है उसको बोलना जानता है। और जबकि मैं जितना विदेशों में रहा हूँ, चाहे फ्रांस में रहा हूँ, चाहे नीदरलैंड्स में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, कहीं पर भी अगर मैं गया हूँ, तो मैंने जो महसूस किया है, वो मैंने महसूस किया कि वो लोग स्वयं अपनी भाषा को छोड़ कर के अंग्रेज़ी की तरफ लालायित नहीं हैं और वो वैसी ही अंग्रेज़ी बोलते हैं जैसी कि उनकी भाषा में आती है। परंतु हमारे यहाँ पागलपन की हद तक गया है क्योंकि वो अंग्रेज़ आज भी मौजूद हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत के दर्शन का विरोध किया, वही परंपरा, वही प्रक्रिया आज भी भारत में मौजूद है दर्शन शास्त्र को। अगर भारत में मात्र दर्शन शास्त्र को पुनः स्थापित कर दिया जाए, इसे सही ढंग से पढ़ा और समझा जाए, तो मुझे ये लगता है कि भारत की तमाम तरह की समस्याओं और संकटों से हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से इनको समाप्त किया जा सकता है और इसी प्रयास में मुझे आपसे चर्चा करनी थी कि राम कथा का एक दर्शन शास्त्री किस तरह से उसको देखता है। अब देखिए, जब एक मूर्तिकार होता है, तो वह छेनी और हथौड़ी के माध्यम से वह ईश्वर की प्रतिमा गढ़ता है और अपनी उपासना, अपनी भक्ति को वह उस मूर्ति में साकार करता है। एक अगर कवि होगा और वह भक्त हृदय होगा, तो वह अपने चुनिंदा शब्दों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करेगा और वो उसकी ईश्वरीय उपासना उसके शब्द सृजन, उसके काव्य सृजन में आपको दृष्टिगत होगी। इसी तरह से कोई बहुत अच्छा चित्रकार होगा, पेंटर होगा, तो वो कैनवस पर अपने रंगों के माध्यम से वह ईश्वर को साकार करने का प्रयास करेगा। तो ईश्वर को साकार करने का प्रयास अगर आप देखिए, तो हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। तो अब दर्शन शास्त्री कैसे करेगा? तो दर्शन शास्त्र में भी अपने दर्शन के माध्यम से ही अपनी भक्ति को सिद्ध किया जा सकता है। और आज विजयादशमी के शुभ अवसर से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता था कि एक दर्शन शास्त्री किस दृष्टिकोण से वह भक्ति हृदय को देख सकता है। अब यहाँ पर भी याद रखिएगा कि अगर वो जो है फिलॉसफर हुआ, यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रभाव में हुआ, तो वह विशुद्ध रूप से तर्क करके जो है समझेगा। गलती उसकी भी नहीं है, ना ही इसमें उसको दोष दिया जाना चाहिए। अच्छा है, एक प्रयास तो है ना? एक प्रयास वो कर रहा है, तो ये बहुत सुंदर है कि उसने प्रयास किया और उसकी प्रयास की उसी तरह से सराहना होनी चाहिए, जिस तरह से कि एक मूर्तिकार की, एक चित्रकार की या एक कवि की होती है। लेकिन जब भारतीय दर्शन आता है, तो भारतीय दर्शन बहुत गहराई तक जाने का प्रयास करता है। वो तथ्य को समझने का प्रयास करता है और वो सिर्फ़ जो है बौद्धिक विलास तक अपने आप को नहीं रोकता है, वो बहुत गहरे तक उतरना चाहता है और उतनी गहराई तक जाकर के वह दर्शन के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करना चाहता है। राम कथा बहुत सारे लोगों ने कही, एक प्रयास आज मैं भी करूँगा और आजकल तो प्रचलन में भी सबके अपने-अपने राम। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो एक दर्शन शास्त्री किस तरह से राम को देखता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर राम को यहाँ पर मैं समझ, तो मैं कैसे देखूँ? एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपके साथ दूँगा और वो उदाहरण क्या है? अब देखिए ना, मेरे पीछे कोई संगीत मंडली भी नहीं बैठी है जो टाइम टू टाइम भजन वगैरह गाएगी। वो उन लोग की सुविधा है क्योंकि वो भक्त की राम कथा है। ये एक दर्शन शास्त्री की राम कथा है। तो दोनों की राम कथा में थोड़ा-सा अंतर रहे, तो आप लोग उसे स्वीकार करिए। एक बहुत पहले एक अ, दार्शनिक भी थे, वो एक बड़े अच्छे भक्त भी थे, राम कथा में बड़ा उनका अनुराग था और योग क्रिया को भी वो बड़े अच्छे से करते थे, खास तौर से हठ योग। महाराष्ट्र में पैदा हुए, चूँकि एक लंबा अरसा मेरा जो है महाराष्ट्र में रहा है,
तो इस तरह का अध्ययन मुझे वहाँ पर करने का अवसर मिला। तो उनके बारे में बताया गया कि वो जब किसी अन्य एक उच्च साधक से मिलने गए, तो उन साधक ने उनसे, और ये जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो अभी बड़े कम अ, दिनों से साधना में थे, तो उनसे जो है वो राम कथा पर चर्चा करना चाह रहे थे। तो जो वरिष्ठ साधक थे, उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, कहा कि ये बात बताइए, सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को भगवान राम ने कितने टुकड़े में किए थे? अब इस प्रश्न का जब उत्तर देने को, तो जाहिर सी बात हम में से ज़्यादातर लोग इसको लेकर के चौंक जाएँगे। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि आप उर्दू के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बात में तो मैं बहुत शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने के चक्कर में भी नहीं हूँ। तुलसीदास भी रामचरितमानस में जगह-जगह उर्दू शब्दों को मिलाते हैं। सकल बहोरी गरीब नवाजू सरल सबल साहब रघुबर। तो गरीब नवाजू साहब आप, ये सारे शब्द उर्दू के जो हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है वह अपनी बात को सरलतम तरीके से, तो हम आते हैं सीता स्वयंवर में भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष के कितने टुकड़े किए। इस प्रश्न के उत्तर को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोई स्वाभाविक नहीं होता है, और वो जो जूनियर साधक थे वो बस मुँह देखते रह गए। अब आप कहेंगे कि ये सब तो फैक्ट की बातें हैं, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मिल जाती है। नहीं, अब यहीं पर आप देखिएगा कि एक दर्शन शास्त्री कैसी चीज़, ये दोनों ही हठयोग साधक, हठयोग की साधना। तो जो वरिष्ठ साधक थे उन्होंने कहा कि आप मेरे मेरुदंड पर अपनी उँगली घुसाने की कोशिश करिए। मेरुदंड मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे। तो वो जो वरिष्ठ साधक थे, उन्होंने जब ऐसा कहा तो जो उनके पास गए हुए थे कनिष्ठ साधक, उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे संभव है? रीढ़ की हड्डी तो इतनी मजबूत होती है, उसमें उँगली कैसे घुस जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, आप प्रयास करिए। और उन्होंने जब प्रयास करना शुरू किया, अपनी उँगली को जो है डालने की कोशिश की, जगह-जगह पॉइंट्स किया, तो 2 जगहों पर ये सीधा-सीधा पेनिट्रेट कर गया। तब जो वरिष्ठ साधक थे उन्होंने समझाया कि जो शिव धनुष है, वह कहीं और नहीं है, ये आपका मेरुदंड क्षेत्र ही, और भगवान राम जो उच्च कोटि के साधक रहे हैं, एक साधना ही है, दर्शन ही है, जो मनुष्य को ईश्वर बना सकती, आपको भगवान का दर्जा दे सकती। और वह जब मेरुदंड में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 जगह गई हैं, जिन्होंने जवाब दिया था, भगवान राम ने उस शिव धनुष को 3 जगह से। अब जब हम टेलीविज़न सीरियल वगैरह में देखते हैं, फ़िल्मों में देखते हैं, तो भगवान राम प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जोर देते हैं और वो 2 खंड, लेकिन 2 खंड में टूटा है, इसका कहीं पर भी ज़िक्र नहीं होता है। तुलसीदास में परशुराम लक्ष्मण संवाद में तुलसीदास ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि भैया राम ने तो जो है धनुष को छुआ मात्र था और वो सड़ा गला हुआ धनुष तो तुरंत टूट गया। कितने खंड में टूटा है, कितना जोर लगा है, इसका जिक्र नहीं किया गया। यह बाद के जो परवर्ती लेखक हैं उन्होंने और जो है उसको 2 टुकड़ों में बांटने का जो है जिक्र किया है। मैं खैर उस बात पर और अधिक नहीं जाता हूँ, परंतु मेरा जो कहने का अर्थ है कि मैं जिस रामायण की आज चर्चा करूँगा, वह वाल्मीकि रामायण से मैं प्रसंग करूँगा, और वाल्मीकि रामायण से लिया हुआ यह प्रसंग, मैं इसको योग शास्त्र, जो योग दर्शन है, मैं मूल रूप से उसके ज़रिए आगे बढ़ाऊँगा। हालाँकि चर्चा करते समय योग शास्त्र के साथ-साथ मैं अन्य शास्त्रों को भी इसमें शामिल करूँ। अब आप ये कहेंगे कि ये मेरुदंड
ये आप क्या जो है शब्द लेकर के आए कि ये कौन-सा और ये कैसे इंट्रोड्यूस? जब आप योग साधना में चलते हैं और विशेष तौर से जब आप हठ योग में जाते हैं, तो हठ योग में एक प्रक्रिया बताई गई है जिसे कहते हैं अवयव छेदन। अवयव छेदन तोड़ा जा सकता है शरीर को। साईं बाबा के बारे में कथा आती है। साईं बाबा आजकल वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध आ चुके हैं। मैं कई सारे प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करूँगा और जितने राम के ऊपर आरोप रखे जाते हैं, उनका भी मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, आज जितना अधिक से अधिक संभव हो जाए। जैसे कि शंभुक ऋषि का वध क्यों किया गया, सीता को जो है प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी छोड़ा गया, और तमाम जो आपके प्रश्न होंगे। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो, तो आप उसे ज़रूर यहाँ पर उठाइए। और साईं बाबा की मैं कथा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो साईं बाबा के बारे में भी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप साईं दर्शन, साईं जीवनी को पढ़िए, तो एक बार साईं बाबा वो दोपहर के समय में भोजन करके विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करने का समय जो है, वो किसी से मिलते नहीं। और जो स्थान है, अगर आप कभी भी शिरडी के साईं मंदिर जाइए, तो शिरडी साईं मंदिर में एक तो टिकट मत खरीदिएगा ये आप लोग, वो पूरी तरह से बाजार लगता है। मैं थोड़ा सा उसका विरोध करता हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर आप साईं मंदिर जाते हैं, तो गेट नंबर 3 से जाइएगा। साईं, एक तो आपको बहुत अधिक भीड़ वगैरह का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत लाइन वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, और साईं सीधे दिख जाएंगे। जब आप मुख्य मंदिर से जाते हैं, तो जहाँ पर आप प्रणाम करते हैं वो साईं की मजार है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू जो है मजार को प्रणाम करने जाएगा। मूर्ति को प्रणाम करने जाते हैं, तो गेट नंबर 3 से जाकर के प्रणाम कर लीजिए। टिकट का भी पैसा बचेगा, समय भी बचेगा, आसानी से खूब बढ़िया सा दर्शन आपका हो जाएगा। पर वहीं पर साईं मंदिर के पास में ही द्वारका माई का भी जो है निवास था, और वो वहीं पर ही जो है निवास करते थे। आज की तारीख में इसको द्वारका माई मठ के नाम से जानते हैं। तो जब द्वारका माई मठ में ये विश्राम कर रहे थे दोपहर के खाने के बाद, तो एक उनका पठान शिष्य, और वो उनसे मिलने के लिए जाता है, और जब जा करके देखता तो यूं गया होगा, और शटाक से वापस आया बहुत जोर से चिल्लाता हुआ, और वो बोला कि अरे ये क्या हुआ, किसी ने साईं बाबा का जो है सर, हाथ, पैर सब काट करके उनके धड़ से अलग कर दिया है। ये बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा विचित्र हो गया, साईं को किसी ने काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया, चिल्ला करके। लोग भी गए, बाकी लोग भी जो है एकदम विकल होकर के दौड़े कि ये क्या हो गया साईं के साथ। जब जा करके देखते हैं, तो साईं बाबा वहां पर जो है बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अब वो जो पठान था, वो बड़ा आश्चर्य में बना, और चूंकि उसने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो और जोर जोर से चिल्ला करके इस कथा को बता रहा है। और जितना जोर से वो चिल्लाए, उतना ही लोग, फिर लोगों को धीरे से समझ में आया, ये तो साईं की लीला है। एक्चुअली में साईं बाबा भी हठ योगी थे। योग शास्त्र, वो मुस्लिम के रूप में पैदा हुए या हिंदू के रूप में पैदा हुए या अवतार लिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं इस विवाद में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मूल जो है वो राम कथा पर है। और वैसे भी पहली बार है, तो कुछ धड़क रहा है मेरा। मैं सच में बताऊँ तो मैं बहुत अधिक नॉर्मलाइज अभी तक नहीं हो पाया हूँ, और ये पहली बार है कि जब कभी बोलने में मुझको इस तरह की बेचैनी का अनुभव हो रहा है। वरना सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर तो मुझे लगा दीजिए, 1000-10,000 की भीड़ में मुझे कोई चिंता नहीं होती। साईं बाबा हठ योगी थे, और वो भी इस अवयव छेदन को समझते थे, जानते थे, इसका प्रयोग करते थे। तो वो इससे अपने आप को भिन्न करते थे। एक प्रक्रिया है क्या, शरीर के इस आकर्षण, इस मोह से अपने आप को मुक्त कर देना। इस बात का उल्लेख महाराष्ट्र में ही अगर हम जाएं, तो एक अन्य बड़े संत हुए हैं, आधुनिक समय के संत रहे हैं, और उनका नाम था वसंत राव जी को। वसंत राव जी भी
जब शुरुआती दौर में उन्होंने खुद इस बात का जो है उल्लेख किया हुआ है अपने कई लेखों में कि जब वो शुरुआती दौर में वो साधना कर रहे थे, तो साधना करते समय उनको कुछ समय के बाद अपने मेरुदंड में 2 जगहों पर पीड़ा हुई। अब याद रखिएगा, जो पहली कथा मैं आप लोग को बता रहा था कि उसमें 2 जगहों पर उँगली प्रवेश करती है। जब उनको 2 जगह पीड़ा होती है, तो वो अपने मार्गदर्शक से पूछते हैं। उनके मार्गदर्शक बताते हैं, जो साधना के मार्गदर्शक रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पीड़ा है, ये आप धीरे-धीरे प्रयास करिए, ये चला जाएगा। और वो धीरे-धीरे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है, फिर वो उस अवयव छेदन को समझते हैं और अवयव छेदन को समझने के कारण उनकी पीड़ा जो होती है, वो शांत होना शुरू हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि शिव धनुष जो है वही मेरुदंड का नाम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको और देने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये है कि राम, कृष्ण, रावण, सीता, मंदोदरी, विभीषण, ये सब कहीं भिन्न नहीं है। ये सब हम में ही हैं, हम ही में हैं, हम ही से हैं। हमसे भिन्न इनका अस्तित्व नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग जो रामायण और महाभारत को इतिहास सिद्ध करने पर लगे हुए हैं, उनको जो है मैं यहाँ पर इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि शिव धनुष कहीं नहीं आपका ही मेरुदंड है। जाहिर सी बात है, भगवान राम सबका मेरुदंड तो तोड़े नहीं होंगे। इसका मतलब कि ये इतिहास से परे की चीज़ है। आज हम जिसे इतिहास कहते हैं, वह इतिहास कुछ निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए चलता है। लेकिन हमारे जो रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, महाग्रंथ हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास में थी ही नहीं या ये कल्पना में है। मेरा ये कहना है कि देश और काल, टाइम एंड स्पेस, इनकी भी कल्पना मानवीय मस्तिष्क की है। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। कहीं घंटा एग्जिस्ट करता हो, मिनट एग्जिस्ट करता हो तो बताइए आप। घंटा और मिनट, दिन, सप्ताह कहीं वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने अपनी प्रक्रिया में इन सब चीज़ों को मान रखा है। वरना खगोलीय घटनाएं घट रही हैं, सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रहा है, हमने अपनी मान रखी है। तो ये सारी घटनाएं अपने आप होती रहती हैं। इनके कैलकुलेशन में हमने ये काल्पनिक रूप से तैयार किया है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, देशांतर और अक्षांश, ये भी क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर चलने वाली वो मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय रेखाएं, वो भी क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इनमें ईश्वर को ला करके बांध दिया जाना। अगर ईश्वर ही इस संसार का सृष्टि करता है, तो ईश्वर स्वयं सृष्टि के पहले भी रहा होगा। तो वह तो जो है, और जब सृष्टि की रचना हुई होगी तभी से काल की रचना हुई होगी, तभी स्पेस आया होगा। तो ईश्वर तो उसके पहले भी रहा है। तो इसका मतलब कि ईश्वर देश और काल से परे है। इन घटनाओं को केवल ऐतिहासिक माना जाना और इनका जो है कालक्रम निर्धारित किया जाना, ये गलत है। अधिक से अधिक हम ये कर सकते हैं कि हम ये मान लें कि इनकी रचना किसी विशेष कालखंड में हुई या एक लगातार निरंतर कालखंड में हुई होगी। तो हम केवल उतनी को ही स्वीकार करें। बाकी जो कथा है, उस कथा के अनुवाद को समझने के मुकाबले हमें उसके गूढ़ दार्शनिक रहस्यों की तरफ जाना होगा, और तभी हम इस कथा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। जो बात मैं कह रहा हूँ कि इतिहास नहीं, ये बात केवल मेरी अपनी अकेले की कहने की नहीं है। कई सारे लोग, जिनमें कि हम अलग-अलग कई सारे नाम रख सकते हैं, कि जिन्होंने कि इसको जो है इतिहास नहीं माना है। उसमें गांधी जी भी हैं, उसमें आरएसएस के कभी दूसरे जो संचालक थे, उनका नाम जो है गुरु गोलवलकर था। उन्होंने भी अपने लेखों में ये माना है कि रामायण और महाभारत ऐतिहासिक पात्र नहीं। इसी तरह से कबीरदास, नरसिंह मेहता, वसंतराव जी, न जाने कितने लोगों ने जिन्होंने कि इसको विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक घटना मानने से मना कर दिया है। ये
रचनाओं का कालक्रम आप निर्धारित करिए, परंतु रामायण और महाभारत कब हुई है इसको मत मानिए। मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत अधिकतम क्या हो सकते हैं? रामायण और महाभारत को अधिकतम ये मान सकते हैं कि यह मनुष्य के अंदर ही घटने वाली घटनाएं हैं, जिसमें आप अपनी पशु वृत्ति, आप अपनी राक्षस वृत्ति का हनन अपनी देवतुल्य वृत्तियों के माध्यम से करते हैं, और देवतुल्य वृत्तियों को मजबूती देने के लिए जिस अनुशासन, जिस परिश्रम, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वह योग के माध्यम से पूरी की जाती है, और योग से ही यज्ञ शब्द बना है। इसीलिए अगर आप तमाम ऋषि साधकों को अगर आप कभी भी देखेंगे, तो आप उन्हें हमेशा प्रयास करते हुए देखेंगे कि वो यज्ञ अग्नि की ज्वाला जो है धधक रही होती है, उसके सामने ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भविष्य वगैरह दिए जा रहे हैं। वह वस्तुतः अपनी उन्हीं देवतुल्य वृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास मात्र है। तो एक संघर्ष है रामायण महाभारत हमारे अपने भीतर, हमारी देवतुल्य वृत्तियां और राक्षसी प्रवृत्तियों के बीच का एक संघर्ष। और अगर इनके केवल नाम पर आप जो है बहुत अधिक जोर देंगे, तो भी आपको जो है पता चलेगा कि ये बात सही है। कभी आप केवल इनके नाम पर ध्यान दें, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे पास वो सब सुविधा नहीं है कि मैं बोलूं और ये सब लिख करके आने लगता है, या बाद में वो जो एडिटिंग मिक्सिंग वगैरह होती है, उतना समय भी मेरे पास नहीं। परंतु सुनिएगा कि आप जरा गौर करिएगा कि ये कौन लोग हैं और क्या ये आपके भीतर मौजूद हैं। आज आप दशहरा मनाने वाले हैं, तो दशहरा में 10 कौन है और हारा कौन? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इन नाम विशिष्टों पर जो है थोड़ा सा चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं नाम विशिष्ट चर्चा लूंगा दशरथ जी का। तो दशरथ कौन है? एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि दशेन्द्रिय रथो देहि राजा दशरथ स्मृतः कौसल्या तत्प्रिया बुद्धि राम स्तत्रोहत पर। दशेन्द्रिय रथो देहि राजा दशरथ स्मृतः कौसल्या तत्प्रिया बुद्धि राम स्तोत्र पर। अर्थात मैं इसका जो है आप लोग को मीनिंग अगर बताने की, तो ये कि 10 इंद्रियों से युक्त शरीर रूप रथ। अब याद रखिएगा कि हमारे उपनिषदों में भी जगह जगह पर शरीर को रथ माना गया है, बुद्धि को सारथी माना गया है, और जीवात्मा को इसका रथी माना गया है। तो ये इस बात को अगर ध्यान में रखिएगा, तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इस दशरथ इसका जो स्वामी होगा, यानी कि इनको जो अपने नियंत्रण में कर लेगा, उसी को हम दशरथ कहेंगे। अब यहां से आप दर्शन शास्त्र का प्रभाव देखिए और समझिए कि आपने क्या अब तक समझा है। मैं भक्त द्वारा कथा कहा जाना, भक्त के द्वारा कथा सुने जाने का मैं विरोध नहीं करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि भारत को अगर श्रेष्ठ भूमि फिर से बनना है, तो दर्शन शास्त्र को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। और मेरा यह प्रयास प्रभु श्री राम की कृपा से, बजरंग बली के जो है कृपा से, मैं ये चाहता हूं कि भारत में फिर से दर्शन शास्त्र को स्थापित किया जाए। और जब 10 इंद्रियों का जो स्वामी होगा वही दशरथ होगा। उसकी सबसे प्रिय पत्नी कौशल्या है। कौशल्या के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मैं उसका जिक्र करूंगा कि कुशल कर्मों का करना ही कौशल्या होना है, योग प्रक्रिया में माना गया है। ये तो जो कुशल कर्म, ये दूसरे ही अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो कहते हैं कि कुशल कर्मों का किया जाना ही कौशल्या है, और इसलिए उनकी सबसे ज्येष्ठ रानी जो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, वह फिर कुशल कर्मों को ही करेगा। इसलिए कौशल्या उनकी प्रिय रानी है। और आगे कहते हैं कि ये सीता कौन है? सीता को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है
कहते हैं कि वृत्वाम सीताम स्वानुभूतिम सुखमास्ते अथ दैवतः संसार विपीनम प्रापहकारो रावणाभिद्य। कि सीता जो है वह साधक की अपनी स्वानुभूति है, स्व अनुभूति सीता है। तो जब साधक साधना की इस स्तर तक पहुंच जाए कि वह 10 इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके आनंद की अवस्था में हो जाए, आनंद 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप दशरथ बनेंगे, लेकिन उससे प्राप्त क्या होगा? आपको आनंद होगा। और ये आनंद साधक का, यह आनंद ही उसका पुत्र रूप राम है। और इसी राम को जो आनंद की अवस्था में होगा, उसकी अपनी स्वानुभूति यानी उच्च साधक, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठतम साधक, उसको सीता प्राप्त होती है, उसकी अपनी स्वानुभूतियां। जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, इंद्रियां जब तक हमको अनुभूतियां दे रही हैं, तब तक ये पर अनुभूतियां, हमें अलग अलग चीजों की अनुभूतियां मिलती हैं। तवा गर्म है, हाथ रख दिया तो तवे की अनुभूति। मोमोज खाया, उसका जो स्वाद मिला वो उसकी अनुभूति। किताब पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, वो उसकी अनुभूति है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों की अनुभूति है, ये पर अनुभूतियां हैं, पराई अनुभूतियां हैं। परंतु जब साधना के उच्च स्तर पर आप पहुंच जाएंगे, अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण पा करके, तो जो अनुभूतियां अब आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगी, वही स्वानुभूति है, वही सीता है। तो स्वयं की वह वृत्ति, और इसको रामायण में, इस स्वानुभूति को रामायण में जगह जगह राजस अनुभूति मानी गई। सात्विक, राजसिक और तामसिक में से राजस अनुभूति मानी गई, इसीलिए इसका हरण होता है और इसका त्याग होता है। अब आप कहें नहीं, काने धोबी के कहने पर राम ने जो क्या, बड़ा गलत। तो अगर इतिहास देखने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब इतिहास में ये भी तो समझाना मुश्किल हो जाएगा ना कि 10 सिर वाला आदमी कैसे होगा, कैसे ब्रेन को जो है ब्लड की सप्लाई होगी, कैसे खाएगा, और अगर 10 हाथ जुड़ा होगा तो कहाँ से कहाँ तक जुड़ा होगा, फिर हाथों की जो है मूवमेंट कैसे हो पाएगी। आप सोचिए ना कि अगर आपके 10 हाथ हो जाए तो आप कैसे मूवमेंट कर पाएंगे? आप ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से। तो इनको आप दर्शन के स्तर पर समझने की कोशिश करिए। तो कहते हैं कि वृत्वाम सीताम स्वानुभूतिम सुखमास्ते अथ दैवतः संसार विपिनम प्रापहकारो रावणादित्य। ये स्वानुभूति ही सीता है, और ऐसी स्वानुभूति रूप सीता के साथ राम रूपी साधक आनंद पूर्वक रहेगा। लेकिन इसके लिए ये जो संसार है वह दंडकारण्य है। अब दंडकारण्य क्या है? एक बार फिर से, ये आपका जो मेरुदंड है, इसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र हुआ, वही दंडकारण्य। यानी राम और सीता, दशरथ और कौशल्या का आप में ही, आपसे भिन्न नहीं, आपसे परे नहीं। और इस दंडकारण्य में जो अहंकार रूपी रावण वृत्ति है, वह भी प्रवेश करेगी। अहंकार रूपी रावण वृत्ति भी प्रवेश करेगी। और आगे लिखते हैं इसी अहंकार रूपी रावण वृत्ति पर, रे इति रावण, अहंकार की यह उद्घोषणा ही रावण का होना। तुलसीदास भी लिखते हैं कि काम क्रोध मान मद मोह नाथ सब नरक के पंथ। अहंकार बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए। न नाम पर होना चाहिए, न जाति पर होना चाहिए, न धन पर होना चाहिए, न बाहुबल पर होना न चाहिए, शारीरिक सौंदर्य पर होना चाहिए, न ही अपने ज्ञान पर होना चाहिए। आपको अहंकार मुक्त होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जहाँ भी आपको लगे कि आप इस चर्चा में कुछ जोड़ सकते हैं प्रश्न के रूप में, या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप उसे अवश्य करिएगा। मैं सीता की उस लक्षण पर मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ
अब जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ जो है एक साथ जो है मुझे याद नहीं रहेगा, थोड़ा सहारा लेकर के ही चलता हूँ। तो लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं कि राजसः स्वानुभूतिम ताम सीताम यत्ना जहारः राम परात्म ततः स्वानुभूतिम वियोगतः। यानी कि ये जो राजसीय स्वानुभूतियां हैं, जो साधक को अपनी साधना के क्रम में प्राप्त होती है, हर साधक को प्राप्त होगी जिसने कि अपने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसकी राजसीय जो वृत्तियां हैं वही सीता हैं। और इस राजस वृत्ति रूपी सीता का हरण अंत में अहंकार कर लेगा, जब मनुष्य को ये होने लगता है, अपने उस आनंद की अवस्था का अहंकार हो जाए, इस ज्ञान का अहंकार हो जाए कि उसने अपने जो है इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। आप रामचरितमानस में ही चलिए, संकेत के माध्यम से ये बात एक नहीं कई बार समझाई गई है। आप याद करिए कि नारद ऋषि मुनि हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, और उनको भी यह अहंकार हो जाता है कि उन्होंने काम क्रोध आदि को जीत रखा है। जैसे ही अहंकार हो, जैसे ही आपकी अपनी साधना की चेतना का अहंकार होगा, हरण जरूर होगा। और भगवान माया रचते हैं, माया नगरी रचते हैं, वहां पर सुंदर राजकुमारी होती है, उसका स्वयंवर होता है। आते हैं नारद जी भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगते हैं, कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर रूप तो हरि रूप है, आप हमें दे दीजिए। अब हरि के जो है पर्यायवाची, इसलिए भगवान से मांगते हुए बड़ा क्लियर रहा करिए। केवल अगर भगवान से एक व्यक्ति था, वो भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे पास खूब बड़ी सी एक गाड़ी हो, खूब ढेर सारा मेरे पास पैसा हो, और सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे चारों तरफ हों। ईश्वर ने उसको एक गर्ल्स कॉलेज में जो बस होती है उसका कंडक्टर बना। अब साहब सुंदर लड़कियां भी इर्द गिर्द हैं, पैसा भी है, खूब पैसा हो जाता है, और बड़ी सी गाड़ी भी। तो ईश्वर से मांगते समय जरा क्लियरिटी रखा करके आप लोग, वरना बड़े छलिया किस्म प्रवृत्ति, कब क्या थमा देंगे। भरोसा नहीं, नारद मुनि को थमा दिया। अब नारद मुनि हरि रूप मांगे, और हरि का अर्थ बंदर भी है, हरि का अर्थ पानी भी है, हरि का अर्थ सांप भी है, हरि का अर्थ मेढक भी है, हरि के कई अर्थ हैं। परंतु उतावलापन उनके अंदर बानर वाला था, बानर रूप में। उनके भी उस अहंकार का नाश होना जरूरी। सात्विक अनुभूति है नारद की, अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो जहां ही आपको अहंकार होगा, उस अहंकार का वस्तुतः नाश हो। सीता सात्विक अनुभूति है साधक राम की। तो लिखते हैं कि राजस स्वानुभूतिम ताम सीताम यतना जहरः राम परात्मा पिततः स्वानुभूतिम वियोगतः। यानी कि साधना के द्वारा जो राजस वृत्ति सीता है, उसका अहंकार वृत्ति रूपी रावण ने हरण कर लिया, और राम जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो करके भी इस राजस वृत्ति के यानी कि सीता के हरण का जो है दुख वियोग होता है। आगे लिखते हैं कि प्राप्तो दीन दशाम दुखी सुसोच विरहातुरः परिभ्रमन् हनुमताम विवेकेन च संगतः। अब हनुमान भी आते हैं, तेरे माल नाम ही ऐसा कि लेने के बाद आदमी अदब से आ जाता है। तो कहते हैं कि जब इतने विरहातुर होकर के राम भ्रमण कर रहे हैं, तो विवेक वृत्ति हनुमान से उनकी भेंट होती है, और सीता कहाँ है हनुमान पता लगा कर। तो विवेक साथ में रखे, बुद्धि और विवेक दो अलग अलग बातें हैं। कहते हैं कि तेन सीता स्वानुभूति स्थित वार्ता प्रकाशिता ततो वानर सहवृत्त सैन्येन च हनुमता। साधक की जो वृत्तियां होती,
चंचल बुद्धि, और साधक की यही चंचल वृत्तियां ही वानर हैं। अब आप बंदर को, लंगूर को चना खिलाने लगी, केला देने लगी, ये हनुमान, हनुमान अपने बाहर से नहीं। और इस विवेक रूप हनुमान ने ही स्वानुभूति रूपी सीता का पता लगाया, जिससे कि राम की स्थिति प्रकाशित हो सके। अब इसके बाद सेतु बंधन करना है। ये कहते हैं कि सेतु बंधन कैसा होता है, तो कहते हैं कि सेतुम बद्ध्वा सजलधौ साधनास्म भित्कटहि ततो भवाब्धिमुल्लंघ्य दीप ज्ञान में भीषम। यहाँ पर फिर इसका आगे उल्लेख करते हैं, तो कहते हैं कि ये संसार जो है यही सागर है, ये प्रपंच रूपी संसार। क्योंकि इसमें आप देखिए संसार में क्या होती है, लहरें वास्तविक रूप से होती नहीं हैं, परंतु उठती हैं और मिटती हैं। और उन लहरों को ही देख करके जो है जाने कितने लोग आनंद प्राप्त करते हैं, गोवा पहुंच जाते हैं देखने के लिए। लहरें ही मान लेते हैं कि लहरें ही देखने, तो वो लहरें देख करके आनंद प्राप्त करने गए हैं। तो लहरें देख करके आनंद कैसे आपको प्राप्त हो रहा है, वो ठीक वैसे ही, क्योंकि ये संसार प्रपंच रूपी सागर है, और इसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा आपका जितना भी रोल है, वो सब उसी लहरों की तरह है, जो न आती हैं न जाती हैं, बस हम ही होते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रपंच रूपी सागर पर साधना रूपी पत्थर डाल करके हनुमान ने सेतु तैयार कराया है, और उस साधना सेतु द्वारा सबने भव सागर को पार किया है। यानी कि अगर इस भव सागर को, भव मतलब एग्जिस्टेंस, अपने होने का कितना तगड़ा अनुमान हो जाना, कितना तगड़ा ज्ञान होना, इसको पार करना है। तो जब इसको पार करना है, तो इसको पार करने का रास्ता, इसको पार करने का माध्यम क्या होगा, तो कहते हैं कि इसको पार करने का माध्यम यही हो सकता है कि साधना रूपी जो है पत्थरों का हम एक सेतु पर तैयार करते हैं, और सभी लोग लंका चले जाते हैं। और आगे कहते हैं कि सूक्ष्म देहाख्य लंकांच दग्धोपनिषद स्वतः काम क्रोधादि रक्षांसि हत्वा बुद्धे सहस्त्रतः। शरीर में वास्तव में विद्यमान करने वाली सूक्ष्म इच्छा रूप लंका का अब अगर दहन होना है, तो दहन उपनिषद की रूपी ज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो जो उपनिषदों का जितना अधिक अध्ययन करता है, वस्तुतः यदि आप साधक हैं, भक्त हैं, तो उपनिषदों का अध्ययन अवश्य करिए। और उपनिषदों का अध्ययन योग्य गुरु, योग्य मार्गदर्शक के बिना नहीं संभव, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं कि दहन कर हनुमान ने काम क्रोध रूप, एक तो जो सूक्ष्म भावनाएं हैं वो लंका है, और उसमें काम क्रोध रूपी जो सहस्त्रों राक्षसें हैं, उन सब का जो है नाश करते हैं। फिर कहते हैं आगे, यहीं पर नहीं रुक जाते हैं, कहते हैं कि अब रावण को भी मारा जाना है, कुंभकर्ण को भी मारा जाना है। तो कहते हैं कि साध्विका अहंकारम विभीषण सहायात्म स्मतः कुंभकर्णम तमसाहंकारम राजसमप्यथः। कि सात्विक अहंकार, विभीषण भी राक्षस हैं, तो अहंकार तामसिक भी हो सकता है, अहंकार राजसिक भी हो सकता है, और अहंकार सात्विक भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जब अहंकार पर आप बात करते हैं, तो विभीषण अहंकार राक्षस प्रवृत्ति है, लेकिन राक्षसों में भी वह सात्विक है। तो तामसिक अहंकार के नाश के लिए सात्विक अहंकार का साथ लिया जाना मान्य है, आप उसका साथ ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि सात्विक अहंकार रूप विभीषण की सहायता से राम ने तामस अहंकार रूप कुंभकर्ण और राजस अहंकार रूपी रावण आदि का वध कर दिया। और केवल वध ही नहीं किया है, अभी देखिए कि जब अहंकार आप ही में से है तो जाएगा कहां। तो कहते हैं कि निहत्य रावणम स्वानुभूतिम सीताम प्रगृह्य राम स्वरूप साम्राज्ये विशितोरितम मत्तया। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ,
इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म रूप सात्विक अहंकारी की सहायता से जब राजसिक अहंकार और रावण का वध होता है, तो और वहां से सीता को, जो स्वानुभूति की सीता है, अहंकार अपनी ही स्वानुभूतियों को दबा के बैठ जाता है, तो उसको जो है स्वानुभूति को उस चंगुल से मुक्ति मिलती और वापस आकर के वह अपने ही हृदय कमल के सिंहासन पर प्रतिष्ठित। और रावण की मृत्यु के बाद भी रावण का राम में लय होना, यह भी इस ओर संकेत करता है। आप देखिए, अगर इतिहास मानेंगे तो कोई मर करके जो है दूसरे में कैसे लय हो जाएगा, जब विज्ञान का आप तर्क देते हैं। इसीलिए इनके दार्शनिक अर्थ स्वीकार करिए, ना कि इनके ऐतिहासिक अर्थ, जो कि तमाम लोग केवल अनुवाद पर आधारित अर्थ। यहाँ पर महात्मा गांधी ने जून 1925 में यंग इंडिया में इंग्लिश में एक लेख लिखा था महाभारत के ऊपर, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, यह पूरी तरह से अहिंसा का है, इसमें हिंसा का कहीं पर भी प्रश्रय नहीं है। उन्होंने कहा ये कुरुक्षेत्र क्या है, तो उन्होंने कहा था कि यह कुरुक्षेत्र यह शरीर ही है, जिसके मध्य कौरव रूपी जो है सूक्ष्म वृत्तियां जो होती हैं, उनसे जो है हमारे जो है पंच तत्व जो है टकरा रहे हैं, पांडव। तो ये गांधी हैं। फिर गोलवलकर भी इसी चीज को कहते हैं। कबीरदास भी बड़ा अच्छा लिखते हैं एक जगह, उनका कहना है कबीरदास का कि सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नहीं। यानी कि जो वीर होते हैं, बलवान होते हैं, वे संग्राम को, ये अंतः के संग्राम को देख करके भागते हैं। क्योंकि कबीरदास तो लड़ाई करने जाते नहीं थे, तो वो किसी और लड़ाई के बारे में बात कर रहे होंगे। कहते हैं कि काम और क्रोध मद लोभ से जूझना। वो संघर्ष कौन सा है, कबीरदास इसको आगे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, बड़ा घमासान तह खेत माही। बड़ा भीषण संग्राम है। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आशीष सर आप ये बताइए कि आपका जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो मैं निस्संदेह यही बोलूंगा कि मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा खुद का अपना जो है ये बुद्धि है, ये मेरा अपना मस्तिष्क, मेरा अपना मन है। सात्विक बुद्धि तो गाइड करता है। शील और संतोष शौच साही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजे। यह कहते हैं कि शील, शौच, संतोष, यानी कि जो अष्टयोग की परंपरा है पतंजलि दर्शन में, उसको ही कबीर भी यहाँ पर अपने जो है अक्षर शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यही इस लड़ाई में आपके जो है सही। गुजरात के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं नरसिंह मेहता, कभी आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। और नरसिंह मेहता भी लिखते हैं कि हरिनो मार्ग छे सुरानो कायन नु नहीं काम रे। वो कहते हैं कि जो हरि भजन का मार्ग है वह कायरों का काम नहीं है। और जब हरि भजन को कहते हैं तो उनका ये कहीं पर आशय नहीं होता है कि आप जो है केवल और केवल जो है आप भजन करिए, घंटा बजाइए। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह उस दार्शनिक चेतना का है जिसके बारे में कि वो चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए। और उपनिषदों में अगर आप महाभारत गीता में जाइए और इस प्रश्न को जो है अगर आप ढूंढने का प्रयास करिए कि कहां पर वो चर्चा आपको मिलती है, उपनिषदों में अर्जुन शब्द का प्रयोग बार बार आया है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि रामायण के जितने पात्र हैं उनका उल्लेख महाभारत में मिलेगा, लेकिन महाभारत में के पात्रों का नाम आपको रामायण में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि रामायण का जो रचना काल है वो महाभारत के रचना काल के पहले है। लेकिन अर्जुन का नाम रामायण काल में भी आता है। और जब अर्जुन के हाथ में आता है का उल्लेख आता है, महाभारत की लड़ाई में प्रमुख जो है लड़ाईकार वही हैं। रामायण में जब राम का उल्लेख आता है तो प्रमुख लड़ाईकार राम है। और इन दोनों के हाथ में क्या दिखाया गया है, तीर और धनुष।
तो ये तीर और धनुष ही हर बार क्यों आपको जो है लड़ाई के प्रमुख केंद्र में, इस बात का भी बड़ा सुंदर जो है वर्णन मिलता है उपनिषदों में। यानी कि एक बार फिर इन कहानियों का, इन कथाओं का अगर सार तत्व ढूंढना है, इनका अगर आपको मर्म ढूंढना है, तो आपको भारतीय दर्शन पर जाना होगा। बगैर भारतीय दर्शन को समझे आप इन कथाओं का वस्तुतः सार कभी भी नहीं, और आप भवसागर कभी पार नहीं पाएंगे, आपको ईश्वरीय तत्व कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं कि फिर कैसे आप इनको समझेंगे। उपनिषदों में है कि प्रणवो धनु शरो अयात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। एक बार फिर से सुनिएगा कि धनुष क्या है, प्रणव, धनुष प्रणव है। सर जो बाण है वह आपकी आत्मा है, और लक्ष्य उस ब्रह्म ज्ञान में है। तो कहते हैं कि प्रणव धनु, प्रणव साधना ही आपका धनुष है। सरो हयात्मा, आपकी आत्मा ही इस साधना पर चढ़ाया हुआ शर है। और आगे कहते हैं कि ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, और इसका लक्ष्य जो है वह ब्रह्म तत्व है। तो राम और अर्जुन दोनों के हाथ में जब धनुष दिखाया गया है इस संघर्ष में, तो इसका सिर्फ एक ही संघर्ष, बार बार आपको वहीं पर ले जाने की कोशिश की जाती है। अब आइए जरा हम यहां से सीधे सीधे हम वाल्मीकि रामायण में जो है प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। मैं कथा को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करूंगा मैं इसको, परंतु मूल जो मेरा अर्थ रहेगा वह इसके दार्शनिक विवेचना से ही। तो महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं। एक बात आप लोग को और बताऊं, हम लोगों को प्रायः यह लगता है कि जब भी कोई हिंदू धर्म में शास्त्र और ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनका प्रारंभ भगवान गणेश की वंदना के साथ किया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में गणेश वंदना के साथ प्रारंभ नहीं किया गया है। गणेश वंदना का प्रारंभ जो हमें महत्व प्राप्त होता है वह महाभारत से प्राप्त होता है। रामायण का जो प्रारंभ है वह प्रारंभ ही रामचंद्राय नमः करके किया गया है। यानी कि राम अगर एक व्यक्ति होते और उनकी कथा वाल्मीकि जी ने लिखने की, मेरी एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट थी, है, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं, चालू, चंडीगढ़ से। मैं उसको अक्सर करके लंकेश्वरी बोलना पसंद करता हूँ। और वो वाल्मीकि जी को जो है अपना भगवान मान करके चलती, बड़ा वाल्मीकि जी में उनकी श्रद्धा है। और राम के ऊपर लेकिन फिर भी वो बड़ा प्रश्न कि राम ने जो है शंभु को क्यों मारा, ये क्यों किया वो। अब सवाल ये है कि जिस वाल्मीकि जी को आप भगवान मानते हो, उन्हीं वाल्मीकि जी के लिखित रामायण में जो है यह उल्लेख आपको प्राप्त होता है। तो या तो आप वाल्मीकि जी को जो है भगवान मानना बंद कर दीजिए, या फिर शंभुक ऋषि की हत्या को आप उचित मान लीजिए। कई लोगों ने इसकी बड़े अलग अलग तरीके से व्याख्या की। व्याख्या तब बड़ी अटपटी हो जाती है जब हम इन व्याख्याओं के केंद्र को इतिहास में ले जाकर के देखना, ढूंढना, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते। मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्र देने का प्रयास करें, इसके हम दार्शनिक अर्थ को ले सकें, तो ये कहीं ज्यादा बेहतर अर्थ दे सकेगा। और ऐसे तमाम प्रश्न, और जो प्रश्न कई बार जो है बहुत सारे लोग जो कि धर्म को नहीं मानते हैं
वो विज्ञान के आधार पर इसको सिद्ध करना चाहते हैं और कहते हैं कि देखिए विज्ञान के हिसाब से ये संभव नहीं। हम वही बात मानेंगे जो विज्ञान मानता है। वस्तुतः धर्म और विज्ञान में कोई भेद है ही नहीं, उनके बीच में कोई संघर्ष है ही नहीं, क्योंकि धर्म का रास्ता यूं है और विज्ञान का रास्ता यूं है। विज्ञान केवल संसार के भीतर रह करके अपनी सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है और धर्म जो है वह मनुष्य को उसके आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे मानता हूं कि एक बार के लिए यह संभव है कि धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या ना हो, परंतु विज्ञान की धार्मिक मान्यता अवश्य होनी। अब तक जो मान्यताएं रही हैं वह सिर के बल खड़ी हैं, मैं उनको उल्टा करके आज पैर की तरफ लाने का प्रयास कर रहा हूं। लोग ये कहते हैं कि धार्मिक तथ्यों की वैज्ञानिक मान्यता आवश्यक है। मेरा ये कहना है कि विज्ञान की मान्यताओं का धार्मिक स्वीकरण आवश्यक है। जैसे अगर धर्म में कुछ चीजें गलत हुई, अगर उनकी हम व्याख्या नहीं कर पा रहे तो उनको दुरुस्त करने का काम जो है फिर विज्ञान का नहीं, उनको दुरुस्त करने का काम दर्शन शास्त्र का है। ये दर्शन शास्त्री का कार्य है। जब विज्ञान अनावश्यक रूप से धर्म में अपनी नाक घुसाता है तो विज्ञान ही अक्सर करके सुपर्णखा बन करके निकलता है। जैसे कि विज्ञान के नाम पर देखिए क्या क्या पाखंड फैले हुए हैं कि उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए वरना कुछ रेडियो एक्टिविटी या कुछ मैग्नेटिक लाइंस आपके भीतर करके गुजरती हैं। अब ये पूरी तरफ से पाखंड है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी विज्ञान का सिद्धांत इसको सिद्ध नहीं कर सकता है। मैं तो कई आईआईटीएन से मिला हूं जो कि इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि उत्तर दिशा में इसलिए सर करके नहीं सोना चाहिए। अब क्या वस्तुतः उत्तर जैसी कोई दिशा होती भी है? जब भैया धरती ही गोल है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तुम्हें मिला कैसे? ये हमारी अपनी सामान्य जीवन को जीने की प्रक्रिया है। और अगर उत्तर दिशा में सर करके सोना जो है बहुत गलत चीज होता और इससे वस्तुतः कोई नुकसान होता, जैसा कि विज्ञान पर बताते हैं, तमाम जो मुसलमान, ईसाई, सिख हैं और ये उत्तर दक्षिण का भेद नहीं मानते, वो सो लेते। इसी तरह से मुसलमान पश्चिम दिशा में पैर नहीं करना चाहिए। अरे पश्चिम जैसी कोई दिशा है भी क्या? कल्पनाएं हैं। परंतु इनका जो अर्थ है वो विज्ञान अगर इनमें घुसने की कोशिश करेगा तो नाक कान कटा करके सुपर्णखा बन जाएगा। लेकिन विज्ञान जब परमाणु ऊर्जा की खोज कर लेता है तो अब दो संभावनाएं पैदा होती। एक संभावना यह होती है कि वह बिजली बनावे और अंधेरे क्षेत्रों को भी रोशन करे, और दूसरी संभावना यह है कि वह परमाणु बम बनावे और रोशन शहरों को भी विनाश के अंधकार में धकेल दे। क्या चुनना चाहिए यह विज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि विज्ञान का कार्य ही नहीं है। यह कार्य नीति शास्त्र का है और नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का है। ये धर्म नीति एक तरह का धर्म ही है कि विज्ञान का क्या धर्म होना चाहिए। तो दोनों दो अलग अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों की व्याख्याएं, दोनों के उत्तरदायित्व तय करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की श्रेष्ठता है विज्ञान पर भी, धर्म पर भी। इसलिए अगर कोई दर्शन शास्त्र का आपके जीवन में अच्छा विद्यार्थी मिलेगा तो वह विज्ञान और धर्म दोनों की मौलिक तरीके से व्याख्या कर जाएगा और संतुलन स्थापित कर देगा। तो जीवन में अगर संतुलन चाहिए, आपके अपने व्यक्तिगत रिश्तों में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके खेल कूद में, किसी भी चीज, तो दर्शन की तरफ आप रुख करिए। मानवता को अगर बचाना है तो दर्शन की तरफ। दर्शन शास्त्री, फिलॉसफी नहीं, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के बाद सभी समस्याओं का उत्तर है। सहमत हैं ना आप लोग? सहमतियां जताते रहिए। आइए जरा हम लोग
प्रभु श्री राम को जो है स्मरण करते हैं, बजरंगबली से जो है हम लोग आदेश लेते हैं और पाल कांड की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। हम लोग तकरीबन 1 घंटे का समय हम लोग का निकल गया है, परंतु सच में कहूँ तो शुरू में जितनी बेचैनी थी, अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोज़ भी अगर आप लोग शुरू में देखेंगे, पर शुरू में बहुत तनाव था, राम कथा बड़ी लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा आप देखिएगा प्रभु की बड़ा ही आनंद का विषय पाल कांड में। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो मैं विषय उठाऊंगा वो वाल्मीकि रामायण से, मैं तुलसी के राम, लेकिन ये है जगह जगह सहारा लेने का प्रयास है। रामायण की शुरुआत होती है, कहते हैं क्रौंच पक्षी को एक बहेलिया ने मारा, महर्षि वाल्मीकि सोचनेव पुनः क्रौंची मूप श्लोक मिमं जागौ पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोक परायणः तमुवाच ततो ब्रह्म प्रहसन्न मूपिन। सुनिएगा, ये नाम जरा सुनिएगा कि प्रहसन्न मुनि पुगवम श्लोक एवा तस्त्वम बद्धो नात्र कार्य विचारणा। अर्थात जब क्रौंच पंछी को उस बहेलिये ने मारा तो करुणा से, क्रोध से महर्षि वाल्मीकि शब्द फूटे। यहाँ पर जब मैंने कहा था कि मुनि पुंगवम शब्द पर जोर दीजिए, यानी कि महर्षि वाल्मीकि का एक नाम मुनि पुंगवम भी है, पुंगव नाम से भी उनको जाना जाता है। इसके भी अपने अर्थ हैं, इसका भी हम लोग देखेंगे। अब महर्षि वाल्मीकि कौन है? महर्षि वाल्मीकि वो हैं जो ऐसा साधक, इतना श्रेष्ठ साधक है कि उसके इर्द गिर्द चींटियों के बिंब, यानी चींटियां घर बना लेती हैं, या वाल्मीकि शब्द का अर्थ घास भी, तो घास उग आता है, ऊंचे ऊंचे घास, तो भी उसे पता नहीं चलता है। यानी कि साधक अपने साधना पथ पर जितना मजबूती से आगे चलेगा तो उसे सांसारिक प्रवृत्तियां उसे प्रभावित नहीं करती। तो क्रौंच पक्षी के मरने से उनमें वस्तुतः दुख और क्रोध हुआ होगा, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि वो व्यवहारिक जगत है और साधक बहुत उच्च स्तर का है। और ये कहते हैं कि इसी दारुण दुख में आगे बढ़कर के उन्होंने रामायण की रचना। अब रामायण लेखक जो हैं उनको आप वाल्मीकि भी कहिए, उनके कई नाम हैं, पुंगव नाम भी हैं, वाग्विदावरम नाम भी है, तपस्वी भी जो है नाम उनका रखा गया है, तो कई जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलता है। और रचना करते समय महर्षि वाल्मीकि को यह पता था कि जब तक यह सृष्टि का प्रवाह बना रहेगा तब तक यह राम कथा गाई। अगर यह किसी व्यक्ति विशेष की कथा होती, महर्षि वाल्मीकि को इतना जो है भरोसा नहीं, परंतु सृष्टि के प्रवाह में जब तक साधनाएं होती रहेंगी, जब तक सृष्टि रहेगा तब तक साधनाएं रहेंगी, तब तक साधक की जो है वह राम, वह आनंद प्राप्ति की इच्छा जो है चलती रहे। और यहां पर बहुत स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जब अयोध्या नगरी का जिक्र आता है तो वहां पर ये कहते हैं कि कसायम परो वस्त्रम चीरमन्यो ददौ मुनि जटाबंधन मनुष्यतु काष्ठ रज्जुम उदान्विता। यानी कि पहले के युग में लोग क्या करते थे कि जो ऋषि मुनि होते थे वे अपने केश को बांध लेते थे, लेकिन अर्थात जो साधक होगा वह अपने उन्मुक्त केशों को, अपनी उन्मुक्त वृत्तियों और भावनाओं को बांधेगा। और जो देवता लोग होते हैं
वे अपने केश को मुक्त छोड़ देंगे। इसीलिए देखिए कि जितने भी ऋषि मुनि के चित्र मिलेंगे उसमें ऋषि मुनियों के बाल बंधे हुए मिलेंगे। वो संकेत है कि वह अपनी बुद्धिवृत्तियों को बांध लिया है। और जब देवताओं के मिलते हैं, साधारण मनुष्य को मिलते हैं, तो उनके बाल जो है, पर वो बाल इस तरह से भी खुले होते हैं कि वो एक करीने से सजे होते हैं। और लेकिन जब किसी पागल के होते हैं जिसकी कि बुद्धि विवेक जो है उलझी हुई होती है, तो उसके बाल भी जब बनाए जाते हैं चित्रों में, तो वो हमेशा कैसे बनाए जाते हैं? आपस में उलझे हुए बनाए जाते हैं, यानी कि उनमें स्पष्टता का अभाव हो। इस बात का उल्लेख जो है वाल्मीकि जी भी करते हैं। ये प्रथम खंड में ही बालकांड के आपको जो है ये मिल जाएगा। अयोध्या का जो है जो तस्वीर आता है, तो वो कहा जाता है कि अयोध्या नाम नगरी, अयोध्या नाम की जो नगरी है वह कैसी है? तत्रासिलोक विश्रुता, वह सभी जगहों पर जो है कि जो है गाथा गाई जाती है, बताई जाती है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और वह कहते हैं कि जो पुरी है, अयोध्या है, वह मनुष्य मनु ने, मनु अर्थात हमारा मन, उसने उसका निर्माण किया। मनु ने उसका निर्माण, यानी कि अयोध्या का निर्माण मानवीय मन के द्वारा ही किया जाता है। दशरथ को जब प्रवेश देते हैं, तो वो वहां पर दशरथ के बारे में लिखते हैं कि ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन है पुरी मावासयामास दिवि देवपति अर्थता। अर्थात अयोध्या को यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में महाराष्ट्र कहा गया। तो महाराष्ट्र में आज जाते हैं तो अयोध्या वालों को भैया लोग कह करके जूते मार करके भगाया जाता है, और वो कहते हैं महाराष्ट्र मासा, जय जय महाराष्ट्र मासा। भैया जो तुम्हारा महाराष्ट्र है वो वस्तुतः इन्हीं का है। और राम के पिता दशरथ इसके राजा हैं, और इसका जो है कितना, इस अयोध्या, अयोध्या क्या है? इससे युद्ध न किया जा सके। आपका हृदय है, हृदय की वृत्तियां हैं, आप उनसे कभी युद्ध नहीं। और इन हृदय की वृत्तियों का निर्माण आपके मन के द्वारा ही हो, इनसे युद्ध नहीं। आप कहेंगे ये तो मनमानी व्याख्या और भी है। वाल्मीकि जी ने बताया है कि ये जो अयोध्या जी हैं वो 10 योजन लंबी और 2 योजन चौड़ी, 10 योजन लंबी और 2 योजन चौड़ी। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इतनी योजनाएं हैं। और 2 मन और बुद्धि, इतने में आपकी पूरी अयोध्या है। और इसी पर जो नियंत्रण कर गया, कंट्रोल कर गया, वही दशरथ हो गया। तो अयोध्या का राजा निसंदेह दशरथ हो। अब आप इसके दार्शनिक महत्व को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। बहुत सारी जो है आपकी जो है गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और ये जब इस तरह से इन पर कोई नियंत्रण स्थापित करता है, तो उसके ही आंगन में आनंद के राम होते हैं। यानी कि जो साधक, बात को समझिएगा, जो साधक अपनी इंद्रियों, अपनी मनोवृत्तियों, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वही आनंद में होता है। बुद्ध ढूंढते हैं दुख क्यों है, दुख क्यों है, बुद्ध इसका बड़ा कारण ढूंढते हैं। बुद्ध इसका निराकरण करने के लिए द्वादशांग चक्र की जो है स्थापना करते हैं। इससे मुक्ति के मार्ग के लिए जो है बुद्ध दुख क्यों है इसको ढूंढने के लिए द्वादशांग चक्र पर जाते हैं। बुद्ध इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। पर वाल्मीकि, रामायणकार वाल्मीकि इसका बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं।
वाल्मीकि का रामायण, सॉरी रामायण का वाल्मीकि, क्षमा चाहूंगा, कई बार होता है कि कर जाती, देखना पड़ता है कि डिजिटल प्रेजेंस है हमारी। तो रामायणकार वाल्मीकि बड़ा अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं कि सुख आनंद कब आता है, आनंद कब है, तो कहते हैं कि जब साधक दशरथ हो जाए, उसी के घर में, उसी के आंगन में राम खेलेंगे। तो दुख कब होगा, जब आपका अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो ही दुख। अब अगर द्वादशांग चक्र भी बुद्ध का देखिए, तो बात को घुमा करके वो भी लगभग यही कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके, मैं यहां पर वाल्मीकि बनाम बुद्ध के दर्शन की जो है, अब देखिए कितना सौंदर्य है वाल्मीकि के दर्शन कि अयोध्या जी कहाँ है, तो अयोध्या जी हमारे ही अपने मन में है। 10 योजन लंबी हैं 10 इंद्रियां, 2 योजन चौड़ी मन और बुद्धि, और इन पर नियंत्रण दशरथ का है। जो दशरथ है उसी के आंगन में राम खेलेंगे। राम, कई लोगों ने राम को, कई महात्माओं ने राम का वर्णन किया है कि रमन्त योगिनः यस्मिन् राम, ये फिर से मेरी बात सुनिए, कहते हैं कि रमन्त योगिनः यस्मिन् रामः, जो योगियों के चित्त में रमते हैं वही राम है। रमयति इति रामः, जो रम जाए वही राम है। जो रम जाए, और रमेगा कौन, जिसकी इंद्रियां मोमोस के पीछे भाग रही हैं, समोसा चटनी के पीछे भाग रही हैं, सिनेमा के पीछे भाग रही हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस के पीछे भाग रही हैं, फेसबुक पे कितना लाइक्स आया इस पर भाग रही हैं, सच बताइएगा वो सुखी होगा क्या कभी? नहीं, वह स्वयं दुखी होगा और अपने इर्द गिर्द लोगों को दुखी कर देगा। सुखी कौन होगा? क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो पूरी तरह से सुखी हो? और अगर होगा तो देखिएगा वह अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करेगा। तो जिसका अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि पर नियंत्रण है, 10 योजन इंद्रिय, 2 योजन मन और बुद्धि पर नियंत्रण दशरथ है, उसी के आंगन में राम खेलेंगे, रमेंगे। रमना ही राम है, जो अपने आप में रम गया। जो मोमोस की चटनी पर मर गया, उसे राम नहीं प्राप्त होंगे। आप लगाओ साधना, जाओ शमशान घाट, रात रात भर पीपल के पेड़ से जो है कपड़े उपड़े उतार करके उल्टा लटक जाओ, राम नहीं मिलेंगे। राम उसी को मिलेंगे जो स्वयं में रम जाए। जो स्वयं में रमा है वही तो राम हुआ है। जो स्वयं में रमा है वही तो राम हुआ है। रम यति इति रामः, वही राम है। यही पुत्र है। पुत्र का है, पुत्र मतलब संतान, उत्पत्ति होना। संतान मतलब मुझसे उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होगा? दशरथ, यानी कि एक जो योग साधना में जो लिप्त होगा उससे उत्पन्न होगा। अब योग साधना का मतलब वो नहीं है जो बाबा रामदेव कराते हैं, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, अंदर लो, छोड़ो, ऐसे ऐसे बैठ करके करके बाल काला करो। ये सब नहीं, ये योग नहीं है। ये सब फिजिकल एक्सरसाइज है। इट हैज नथिंग टू डू विद द योगा। योगा इज फार बिहाइंड इट, and it is not yoga actually, it is yoga. We should not say it's yoga. Yoga is physical exercise, but योग मन की exercise। तो कहते हैं, अब अगर आप दार्शनिक अर्थ भी ना लीजिए
तो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां पैदा होंगी। अगर रामायण का, राम कथा का दार्शनिक अर्थ ना लीजिए तो बहुत गड़बड़ी होगी। क्योंकि अब दशरथ को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है, और पूर्ण नियंत्रण स्वयं ही नहीं प्राप्त है, इस अयोध्या का हर एक वासी दशरथ के समय में ही, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि काम पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर चुका है। लिखते हैं कि कामी वा कदल्यो वा नृशंस पुरुष कदाचित। फिर से सुनिएगा, कामी वा कदल्यो वा नृशंस पुरुष क्वचित, यानी कि शायद ही कोई ऐसा पुरुष होगा जिसे कि काम ने सता रखा हो। अब आगे चल करके, अब देखिएगा, एक खंड का दूसरे खंड से कनेक्शन किया जाना बहुत जरूरी है। आप इसको पढ़ लीजिए और इसका जो है ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अब इसको पढ़िए और इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, आप अर्थ की निष्पत्ति नहीं पाएंगे। सत्य को जानने के तीन मार्ग हैं। एक को कहते हैं संवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। दूसरे को कहते हैं सत्य को जानने का संसक्तता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहेरेंस। और तीसरे को कहते हैं कि सत्य को जानने का अर्थ क्रिया सामर्थ्य सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी। कॉरेस्पॉन्डेंस सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे मैं ये कहूं कि दिस पेन इज ब्लैक, दिस कुर्ता इज ब्लू, so this pen is black, so where it is black actually? Yes, I can see it is black. How I can say? I have just verified it by my sensual organ eye. तो अपनी इंद्रियों के जरिए जब किसी सत्य को हम स्थापित कर दें, सामने की दीवार सफेद है, सफेद नहीं है, इंद्रियों के जरिए स्थापित हो जाएगा। बाहर बागीचे में गुलाब लाल है कि पीला वाला गुलाब है, इंद्रियों के जरिए सत्यता स्थापित हो सकती है। तो ये संवाद सिद्धांत है, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। अब धर्म शास्त्रों में तो हो तो सकता नहीं, आप अपनी इंद्रियों के जरिए जाकर के तो देख करके आएंगे नहीं कि अयोध्या में सभी लोग काम वासना से मुक्त हैं। तो संसक्तता का अर्थ लिया जाना चाहिए, यानी कि कोई सत्य जिसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वह अपने संदर्भ में जो एक बृहत्त अर्थ है वह उसमें सटीक तरीके से बैठ रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जो हम अर्थ ले रहे हैं वो किसी दूसरे अर्थ से जो है व्याघाती है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी तरह का व्याघात है, कॉन्ट्रैरी है, विपरीत है, तो हम उस अर्थ को छोड़ देंगे। जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा हम उसी अर्थ को स्वीकार करेंगे। ये धर्मशास्त्र, मेरे अनुसार धर्मशास्त्र के संदर्भ में इसी संसक्तता सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन प्रयोग क्या किया जाता है? अर्थ क्रिया सामर्थ्य वाला है, यानी कि जहां पे अपना मतलब पूरा हो जाए साहब वही सही बात है। तो मुल्ला पंडा बैठ करके जो है नफीस गा रहे हैं, माला रहा है, सब चल रहा है, ये तो गलत हुआ। दर्शन शास्त्री को ले, दर्शन शास्त्री आपसे चढ़ावा के लिए नहीं कहेगा, नहीं कहेगा कि आप 5 रुपये चढ़ाइए, 10 रुपये चढ़ाइए। वो आपसे नहीं कहेगा कि आप लाइन लगा करके आइए। तो जीवन में कभी भी संकट हो, कभी भी कष्ट हो, कभी भी दुविधा हो, तो दर्शन शास्त्र की शरण में जाइए। दर्शन शास्त्र की सहायता करेगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र व्याघात को नहीं मानता है। और याद रखिएगा कि दर्शन शास्त्र केवल तर्क का नाम नहीं है, केवल तर्क फिलॉसफी है, केवल तर्क करना फिलॉसफी है। दर्शन शास्त्र उस सत्य को साक्षात रूप से पा जाने का नाम है। तो ये संसक्तता के आधार पर तो हमें एक अर्थ ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए जो कि वहीं पर दूसरे खंड में जाकर के कट जाए, व्याघात निकल जाए, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब अगर हम ये मान लें कि अयोध्या के सभी निवासी काम वासना से परे हैं, ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार अगर बैठे हैं, तो फिर
कैकेयी के प्रेम में मोह में पड़ करके दशरथ भगवान राम को वनवास भेज देते हैं। उसके सौंदर्य, उसके आकर्षण पर, उसके रूठने, नायिका के रूठने पर जो नायक विवश हो जाए वो भी तो काम पीड़ित है। ये कैसे संभव है? ये हमें मानना पड़ेगा कि कैकेयी के प्रति जो दशरथ का प्रेम है वह प्रेम आशुक या माशुक का प्रेम नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, साधारण जो है फिजिकल लव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। वो वाला प्रेम नहीं है। आप लोग भी बीच में कुछ न कुछ लिखा करिए, कुछ नहीं तो जय श्री राम ही लिख लीजिए, जय श्री हनुमान ही लिख, नाइस गुड वेरी गुड लिख दिया करिए, तो थोड़ा एक कनेक्टिविटी बनी रहे। कनेक्टिविटी जरूरी। क्योंकि मैं कोई बाबा तो हूं नहीं कथा कहने के लिए, तो दर्शन शास्त्र हूँ। दर्शन शास्त्र हमारी जो उपनिषदीय परंपरा है वह किस आधार पर चलती है? हमारी उपनिषदीय परंपरा का आधार ही संवाद है। फिर आप लोग लिखा करिए। कहते हैं सर, अब यहां पर जरा चर्चा में जोड़ता हूं, तो कहते हैं कि यह आशुक माशुक का प्रेम नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि यह गूढ़ दार्शनिक अर्थों को छिपाए हुए, और ये कई बार संकेत आता है पर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करके हम सिर्फ ट्रांसलेशन पर जो है। मैं एक उदाहरण देता हूं। राजा दशरथ को उनके राजकार्य में सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों की, जो अष्टप्रधान हम लोग महाराजा शिवाजी के समय में पढ़ते हैं, वो वस्तुतः वाल्मीकि जी के रामायण में महाराजा दशरथ के समय में है, परंतु दोनों में अंतर है। शिवाजी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जबकि राम कथा वो इतिहास से बहुत भिन्न है, वो इतिहास से बहुत ऊंची, बहुत परे है। और जब वहां पर कहते हैं कि अष्टप्रधान है सलाह देने की, तो उस अष्टप्रधान का अर्थ क्या हुआ? उस अष्टप्रधान का अर्थ है कि जो अष्टांग योग है, दशरथ साधक है, और साधक की सहायता अष्टांग योग ही करेगा। अष्टांग योग सूत्र में आप लोग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं अष्टांग योग में। तो अष्टांग योग में यम, नियम और तव आसन। अब देखिए, जो आजकल के योग गुरु हैं, तमाम योगा गुरु हैं, वो क्या करते हैं, सीधे सीधे आपको जो है दंड पहलवाना शुरू कर देंगे। कहेंगे चलो शुरू हो जाओ, चलो पेट मारो, भच्च 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 भच्च, अंदर बाहर करते। आसन तब तक सिद्ध नहीं होगा, आसन तब तक अर्थ नहीं देगा जब तक कि यम और नियम का पालन नहीं किया जाएगा। सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं, जो बौद्ध और जैन धर्म में भी आते हैं, पंचमहारत्न आदि के तौर पर, गांधी के एकादश व्रत में आते हैं, उसका मूल वस्तुतः अष्टांग योग, योग सूत्र के इसी अष्टांग योग का जो पहला चरण है यम, उसमें आता है। फिर शौच आदि पर भी है, नियम है, फिर तब जाकर के आसन है, और आसन के बाद प्राणायाम है। कहीं पर भी बैठ करके पेट फुलाने लगिए, दबकाने लगिए कि कपालभाति कर रहे हैं, सच मानिए फेफड़ा से लेकर के स्वरतंत्र से लेकर के किडनी तक आपका बोल जाएगा। आप किसी भी अच्छे योग गुरु से पूछिए, होगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और तब धारण करिए, टिकने दीजिए। ये नहीं कि आजकल जैसे म्यूजिक बना हुआ है, ये आया हो गया, ये आया हो गया। पहले के जमाने की म्यूजिक आज भी सुने जाते हैं,
आज के म्यूजिक नहीं टिकते, क्योंकि धारणा नहीं है। धारणा जब कुछ टिकेगा आपके अंदर, तब उस पर ध्यान करिए। आजकल क्या होता है, नोट्स बनाए जाते हैं, ये नोट्स बना दिया, वो नोट्स क्या एकेडमिक्स पढ़ाई में, तो नोट्स आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प, वो तो भाग जाएंगे। धारणा, तब उस पर ध्यान करिए, तैल धारावत ध्यान करिए, निरंतर ध्यान करिए, उस पर टिकिए, उस पर सोचिए, और तब जाकर के समाधि आती है, तब समाधि की अवस्था होती है, तब जाकर के वह आनंद प्राप्त होगा। उसके पहले जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह इंद्रियों का सुख मात्र है। इसको कहते हैं प्लेजर। मोमोज खाया, सुख मिला, आनंद नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कब आएगा? हैप्पीनेस के लिए आवश्यक ये अष्टांग योग, जैसे गुजरिए। इसीलिए साधक दशरथ के लिए, उसके सलाहकार, उसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान, 8 लोगों का एक समूह है। इसीलिए आध्यात्म में अष्ट कमल दल की ओर बड़ा महत्व गाया गया। अब 8 पत्तियों वाला कमल ढूंढ के लाइए, छोड़ दीजिए। यही योग सूत्र के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही अष्टकमल दल है। इन्हें ढूंढा, आप इनको ढूंढ करके लाइए। और कहते हैं कि दशरथ की 3 रानियां हैं। कई जगहों पर दशरथ की 3 रानियों का दार्शनिक अर्थ सात्विक, राजसिक और तामसिक लगाया गया है, परंतु मैं इस अर्थ से सहमत नहीं, क्योंकि अगर ये सात्विक, राजसिक और तामसिक हो तो किसी न किसी एक रानी को आपको तामसिक मानना पड़ेगा ना। लेकिन कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में से कोई भी तामसिक नहीं। तो मैं मानता हूं कि साधक को अपनी साधना के लिए अपने श्वास पर नियंत्रण चाहिए, और ये श्वास पर नियंत्रण 3 प्रक्रियाओं में होता है। पूरक, जब सांस लेते हैं, फिर सांस को अंदर रोकिए, कुंभक, और फिर सांस छोड़िए, रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक, इनका अनुपात क्या होना चाहिए? 1, 4 और 2। सांस लेना भी बहुत आराम से है, रोकना भी आराम से। ऐसा नहीं कि एकदम अंदर से जो है आत्मा रूपी, जीवात्मा रूपी, प्राण रूपी जो आपका कबूतर है, वो फड़फड़ा करके उड़ जाना चाहे, इतना भी नहीं रोक लेना। रोकना कितना भर है ये समझिएगा, जब तक आसानी से आप करें, और उसको लगातार बढ़ाना है 1, 4, 2 के अनुपात में। यानी कि अगर आपने 30 सेकंड में जो है सांस भरी है, तो 80 सेकंड तक आप उसको रोकेंगे, और फिर 40 सेकंड में आप उसको, धीरे धीरे इसका क्रम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रानियां पुरानी होती। तो 3 रानियों से मैंने जो अर्थ समझा है, ये मेरी अपनी समझ है। बहुत सारे लोग जो दार्शनिक तत्व के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ये वस्तुतः जो तत्व चिंतन है, वो इसको कहते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण हैं, परंतु मुझे यह अर्थ स्वीकार्य नहीं है। और कुशलता पूर्वक जो साधना में सहयोग देती है, वह कौशल्या है। कैकेयी का अर्थ होता है जो काया भाव से, शरीर भाव से ऊपर उठ जाए, वह कैकेयी है। और सुमित्र, जिसने कि शत्रुता का भाव पूरी तरह से त्याग करके जड़ और चेतन सबके प्रति मित्रवत एकत्व का भाव स्थापित कर लिया हो। तो साधक में ये तीनों चीजें होनी। साधक में पहली चीज होनी चाहिए कि वह अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करे। योगा कुशल कर्म, श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का नाम ही है कर्म को कुशलता पूर्वक करना। योग का नाम टांग को उठा करके गर्दन पे ऐसे घुमा करके निकालना नहीं है, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। और इसीलिए आप देखिए, तो कुशल कर्म, इस संसार में आए हैं तो कर्म को कुशलता पूर्वक करिए। आपका जो कर्म है उसको कुशलता पूर्वक करिए। आप एक स्टूडेंट हैं,
आप अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, आप योगी हैं। आप एक क्रिकेटर हैं, आप मन लगा करके खेलिए, आप योगी हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, योगी हैं। आप विराट कोहली को क्रीज पर देखिए, आप राहुल द्रविड़ को देखिए, हमारे समय वाले हैं थोड़े से। राहुल द्रविड़ को देखिए, वो जितना ज्यादा जो है पिच पर फोकस करते थे, वो अपने आप में कोई सिद्ध महात्मा लगता था कि जो है वो क्रिकेट की ग्राउंड न हो करके वो कोई आश्रम हो जिसमें बैठ करके वो साधना कर रहे हो। 150 से ऊपर की स्पीड से जो है शोएब अख्तर बॉल डाल रहे हैं और वह ऐसा ठोंकते थे कि बैट बॉल वहीं पर जो है बैठ जाए। आप देखिए अनिल कुंबले को, आप देखिए रविचंद्रन अश्विन को, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भिन्न भिन्न किस्म की साधनाएं, हीरो हीरोइन है। आप देखिए अमिताभ को, 85 साल की उम्र में भी वो अपना कर्म कर रहे हैं, योगी हैं। और जो कर्म न कर करके नौटंकी करे, फिर वह योगी नहीं है। वहीं पर कुशल कर्म का करना ही तो साधक। क्या सबसे बड़ी रानी कौन हुआ? कुशल कर्मों की करने वाली कौशल्य। दूसरी रानी कौन होगा? तो दूसरी रानी काया भाव, शरीर के भाव से। जो जीवात्मा अपने आप को शरीर से भिन्न, शरीर से श्रेष्ठ समझ ले, यही कैकेयी है। और साधक अपने शरीर से अपना मोह छोड़ता है, उसे सर्वाधिक प्रिय है यह शरीर से विरक्ति का भाव ही। जो शरीर से विरक्त हो गया वह संसार में सब कुछ से विरक्त हो गया, मोमोज और उसकी चटनी से भी हो जाएगा ना। फिर वो सुमित्रा है, वह जड़ और चेतन सबके प्रति समत्व का भाव रखता है। वो बैक बीचिंग नहीं करना, वो दूसरों के बारे में गलत गलत अफवाहें नहीं फैलाना है, वो दूसरों को देख करके चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। ये योगी का लक्षण नहीं। तो योगी हो जाना अपने आप में बड़ा महत्व। और इस योगी की 3 ही रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और ये कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ ये बरसों बरस रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? और बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं। देखिए साधारण कथा में क्या कहा जाता है कि एक दिन राजा दशरथ को अपनी दाढ़ी का एक बाल पका हुआ दिखा तो उन्हें चिंता हुई, मेरे पुत्र नहीं। कहा जाता हजारों साल। अब आज के हिसाब से 1000 साल की कैलकुलेशन गड़बड़ बैठ जाएगी। इतिहास मत पढ़िएगा कभी, इसमें दर्शन पढ़िए। इतिहास, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में से किसी को भी इतिहास बताना है अंधा जमाना है। वो एक व्यापारी का काम है, एक नेता का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। हम उसके गूढ़ दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दें। और जब गूढ़ दार्शनिक अर्थ पर आप जाते हैं तो आपको पता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में आपको आनंद नहीं आएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे 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 जैसे परिपक्वता आएगी। दाढ़ी का बाल पकना परिपक्वता साधना में है। तो धारणा है, ध्यान है, समाधि है। सांस पर नियंत्रण पाने में ही सालों लगते हैं भैया। तो जब वो धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में परिपक्वता आएगा तब उसे आनंद की चिंता होगी कि अब तो आनंद मिल जाना चाहिए, बेचैन होने लगे। अब यही बात कही गई उत्तर अवस्था में, पूर्व अवस्था, उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में तो फिर वशिष्ठ की सलाह ली जाएगी। वशिष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वृत्तियों का योग की एक बस्ती ही वशिष्ठ। तो ये सलाहकार के रूप में आएंगे और ये कहेंगे कि आप पुत्रयेष्ठ यज्ञ की कामना करिए, परंतु पुत्रयेष्ठ यज्ञ यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए, यानी कि अब आप जो है साधना के तौर पर आप पक चुके हैं और अब आप आनंद मार्ग की ओर बढ़िए। ये वशिष्ठ सलाह देंगे। तो क्या है कि वशिष्ठ खुद करा दें पुत्रयेष्ठ यज्ञ, आनंद प्राप्ति? कहें नहीं, वो नहीं कराएंगे।
क्योंकि वो वृत्तियों का समूह है, जटिलता है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी तो जटिलता आ जाएगी ना, है नहीं साहब? ये जटिलता नहीं आने देनी है, तो इसलिए ऋषि श्रृंग उनको बुलाया जाए। अब ऋषि श्रृंग का वर्णन जब आप जो है आप रामायण को पढ़ेंगे तो इसमें ना सिर्फ राजाओं की जीवनी और उनके कालक्रम को भविष्य के आधार पर, पुराणों में ये जो है सुविधा है कि भविष्य के आधार पर रचा गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि केवल जो है राजाओं की नहीं, ऋषियों की भी परंपरा बताई गई है, कुल परंपरा बताई गई। और बड़ा नाम पर फिर जाइएगा कि कैसे बड़ा अच्छा नाम है। ऋषि श्रृंग के पिताजी का नाम विभांडक रखा गया है। क्यों, ऐसा क्यों रखा गया? तो अब समझिए भांड का मतलब क्या होता है। ये जितना फिल्मी हीरो हीरोइन है ना, ये सब भांड है, विदूषक हैं, स्वांग रचाने वाले झूठे लोग होते हैं। और जो झूठे लोग होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं। अब हीरो हीरोइन को देखिए, इनका असली चेहरा तो आप शायद ही कभी देख पाओगे, क्योंकि किसी भी जो है जगह जाने से पहले इनके चेहरे पर चूना वगैरह पोता जाता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। वो चूना वगैरह जो पूता जाता है, वो पठलाली वगैरह लगाते हैं, क्या क्या होता है, कुछ तो होता ही होगा नाम। मैं थोड़ा सबके नामों के बारे में कम जानता, तो आप लोग मुझे मैसेज में बताते रहिएगा कि क्या क्या नाम हो सकता। तो बड़ा सुंदर सा ये विभांडक, तो भांड जटिलताएं हैं, सांसारिक जटिलताएं हैं, क्योंकि वो स्वांग रचाता है, झूठ जीवन जीता है। तो भांड में वी लगा है। अब देखिए यहां पर व्याकरण का प्रयोग होता है। आप अगर आपने सामान्य इतिहास भी पढ़ा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास, तो वहां पर यह लिखा है कि वेद को समझने के लिए आपको वेदों का अर्थ जानने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण आदि की 6 वेदांग गाए गए। तो कहते हैं कि आप व्याकरण का प्रयोग किए बगैर, आप ज्योतिष को जाने बगैर, आप हमारे शास्त्रों के अर्थ को नहीं जान सकते। ये परंपरा है हमारी, और हमारे यहाँ तो ज्योतिष बना दिया गया है कि देखिए क्या गुण मिल रहा है, बिया होगा कि नहीं होगा, नौकरियां कब मिलेगी, इसके लिए हमारे ज्योतिष का प्रयोग। परंतु ज्योतिष का प्रयोग साधना के लिए, शास्त्रों के अर्थ के ज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आप व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो भांड के पहले वी लगा है, और वी का मतलब होता है यहां पर बिना, जैसे विमल, मल गंदगी, तो वी लगा दिया गया, तो क्या अर्थ हो जाएगा? बिना मल का। तो भांड के पहले विभांडक, यानी कि किसी तरह का स्वांग नहीं, किसी तरह की जटिलता नहीं, यानी सरलता है पूरी तरीके से साधक में। और जब साधक में पूरी तरह से सरलता आ जाएगी, तभी ऋषि श्रृंग, यानी कि ऋषियों में भी श्रृंग श्रेष्ठ के रूप में उसका पुत्र है। तो सरल जो जितना होगा वह उतना अधिक श्रेष्ठ होगा। जो जितना आपसे कोई मिले और बड़ा सज धज करके रहे, समझ लीजिएगा फर्जीवाड़ा है। आपने किसी का ब्याह वगैरह तय होना, दुल्हा दुल्हन देखने जाइए, और आप पहली चीज जो नोटिस करेंगे कि जब आप किसी का रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं, जब आप किसी को ऐसे ही पसंद करते हैं, तो उसका सजना संवरना आपको अच्छा लगता है। परंतु जब जीवन में किसी को जीवन साथी के रूप में चुनना हो, तो आप उसको ही जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद करते हैं जो सरल हो। अरे यार वो कितना सिंपल है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सजा संवरा चाहिए, लेकिन जीवन साथी ऐसा सिंपल चाहिए।
तो साधनाएं तभी सफल होंगी जब सरलता होगी। जिसमें सरलता नहीं है उसकी साधनाएं, उसके मनोरथ कभी भी सिद्ध नहीं। आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आईएएस बनने के लिए, आईआईटी की तैयारी करिए, मेडिकल की तैयारी करिए। जो लड़का लड़की ज्यादा बंठन करके चलते हैं उनके सफलता, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होगा, ईश्वर की कृपा जाने कब किस पर बरस जाए, उनके संभावनाएं कम हो जाएंगे। जो मन लगा करके पढ़ रहा हूं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बड़ी कमाल की चीज। इसीलिए विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग, अब ऋषि श्रृंग को ब्रह्मचारी बताया गया है। अब ब्रह्मचारी हैं, परंतु कहते हैं कि वह अपना आश्रम छोड़ करके, घने जंगलों में उनका आश्रम है, उसको छोड़ करके वो कभी जो है शहर की ओर आते नहीं। बुलाना है, कैसे बुलाएंगे? वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस का जो अनुवाद है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आप शुद्ध संस्कृत पढ़िएगा और थोड़ा थोड़ा समय देकर के तोड़ तोड़ करके अर्थ निकालिएगा। तो राजा दशरथ ने अपने राज्य की सबसे खूबसूरत, अब तुलसी कहते हैं कि राम के पिता दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए नंगे पांव गए हैं ऋषि श्रृंग के पास। रामानंद सागर ने भी जो रामायण बनाई उसमें भी नंगे पांव भेजा है। अब वहां पर जो अर्थ लिया जा रहा है वो सरल भक्त कथा कहने के लिए, और वो कहा क्यों जाता है कि पहले प्रारंभिक दौर में आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं, आप उस कथा की तरफ मुड़ जाइए, उसके गूढ़ रहस्यों को फिर धीरे धीरे जानिएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग उसी प्रारंभिक, यानी कि किसी को चढ़ना है छत तक, सीढ़ी दे दी गई है, लेकिन पहले डंडे पे खड़ा होकर के वहीं पे मगन है, हम तो भैया इसी में खुश। नहीं, आपको उच्च अवस्था तक पहुंचना होगा, वरना उस सीढ़ी का क्या मतलब? वो डंडे छोड़ करके तुम जमीन पे रहो, तुम वहीं रहो, उसी में सुखी रहो। लोग रहते भी हैं। पहला डंडा भी तुमने ऑक्युपाई क्यों कर रखा है? छोड़ दो उसको भी। जब पहले डंडे पे चढ़ गए तो आखिरी डंडे तक जाओ, छत पर भी जाओ। अद्भुत नजारा है, अद्भुत दृश्य है, ईश्वर है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, जाओ पाओ। तो इसलिए मेरे पास जो है वो गीता प्रेस की रामायण है, जिसमें वर्तमान समय के हिसाब से अर्थों को मॉडिफाई कर लिया गया है। ये बचने की कोशिश करते हैं, परंतु बहुत ही खूबसूरत जंघाओं वाली जो है वेश्याओं को भेजा गया है, और उनमें भी जो श्रेष्ठ वेश्या थी, जो गायिका थी, वो लेकर के आती है। प्रश्न उठना चाहिए, ये वेश्या कौन है? यहां पर एक प्रश्न का मैं और उत्तर कि ये कहते हैं कि ये जो राम कथा गाई गई है, ये सरयू के उत्तर तट पर है। अब सरयू क्या है? आप ही का जीवन प्रवाह है, जिसका उत्तर तट, साधना की वह अवस्था और साधना की उत्तर अवस्था। यहां तक कि रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसके उत्तर तट पर कुछ श्रमण यानी कि बौद्ध भिक्षु भी साधना कर रहे हैं। यानी कि श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को भी रामायण में श्रेष्ठ साधक माना गया है। यह हिंदू धर्म की महानता मैं मानता हूं कि वह अपने ही प्रतिद्वंदी बौद्धों की जो है प्रशंसा करते हैं कि सरयू के उत्तर तट पर बैठे हैं, लेकिन यही प्रशंसा का भाव बौद्धों में हिंदू धर्म के प्रति नहीं मिलता है, बल्कि नव बौद्ध तो जो है हिंदू धर्म को प्रतिद्वंदी मान करके चलते हैं। जबकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं यह कहा है कि वह उसी दर्शन, वह उसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं जो उपनिषदों में है। ये बड़ा महानता है हिंदू धर्म, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत संकुचित है हिंदू धर्म के मुकाबले। हालांकि दोष हिंदू धर्म में भी बहुत सारे हैं, और इन्हीं के सही अर्थ को प्राप्त करने के लिए, दूर करने के लिए सिद्धार्थ, मनन, चिंतन, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में तथागत बहुत लोग करते हैं। यही उत्तर तट है, परिपक्वता होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है।
अब थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा और ढूंढने का प्रयास करिए, तो आपको क्या मिलता है कि ये जो वेश्याएं हैं ये लेकर के आ रही हैं। और ये क्या संभव है कि एक बाल ब्रह्मचारी जो साधना की इतनी उच्च अवस्था में है, वो वेश्याओं के बहलाने से वो उनके साथ उठ करके नगर तक चला आया। केवल अनुवाद स्वीकार करने में बहुत गड़बड़ी होती है। अनुवाद से ऊपर संवाद में आना बहुत आवश्यक है, और संवाद भी एक श्रेष्ठ दार्शनिक होना चाहिए। पहले जितने भी ऋषि मुनि, और देखिए ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी को लाने के लिए वेश्याएं गई हैं। तो अब यहां पर वेश्याएं कौन हैं? तो वेश्याएं साधना की जब उच्च अवस्था की तरफ चलते हैं, वो कहते हैं कि वेश्याएं कैसे? वेश्याएं अंग प्रदर्शन करके उनको नहीं अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, गायन से आकर्षित कर रही हैं। गणिकाएं हैं, वो गायन से आकर्षित कर रही हैं। और ये संकेत करते हैं रामायणकार वाल्मीकि जी कि वो श्रेष्ठ ब्रह्मनाद के जरिए आकर्षित किए गए हैं। अब ब्रह्मनाद अनहत नाद है। नाद मतलब ध्वनि, और ध्वनि आवाज, स्वर, टकराव से पैदा होते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो अनहत हैं। अनहत मतलब बिना किसी टकराव के। सारी ध्वनियां, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी स्वर तंत्रिकाएं आपस में टकरा रही हैं, आहत स्वर है, ये आहत नाद है। डमरू बज रहा है, डम 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 डम, आहत है। तबला बज रहा है, तबड़ 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 तबड़, आहत है। तो हर एक जगह यह आहत है, लेकिन कहीं एक जगह ऐसा है जहां पर कि यह आहत न होकर के अनहत है। और वो अनहत कहां है? मुरली में, शंख में। मुरली में कहीं आहत नहीं है, एक स्वर से निकलता हुआ फूंक मारते आप दूसरी तरफ से निकल गया। शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि आहत है, शंख अनहत है। और कहते हैं कि जब साधना के स्तर में आपकी कुंडलियां जागृत होती है, तो जैसे मणिपूरक और स्वादिष्ठान के पास आते हैं, तो आपको मुरली की ध्वनि सुनाई देनी। और मुरली की ध्वनि जो हमारी शुद्ध वृत्ति चित्त के हैं उनको आकर्षित। तो यहां पर जो गणिकाएं भेजने का, वेश्याएं भेजने का प्रक्रम आया है, उसका अर्थ है कि वह साधक की अनहत को जब ब्रह्मनाद सुनाई देता है, तो वह अनहत अवस्था में जो है वह अयोध्या की तरफ आता है, यानी कि जिससे कहीं युद्ध ना हुआ है। और अब यज्ञ कराना है। यज्ञ कराने के लिए अब जो साधक उच्च अवस्था में है, उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं, वो कुछ चाहता नहीं है। लेकिन यज्ञ कराने का अर्थ है कि कुछ चाहेगा। तो जो ब्रह्मचारी है वह कुछ चाहता नहीं है, लेकिन यज्ञ कराना है तो कुछ चाहना है, फल की आकांक्षा। अब बड़ी समस्या हुई कि अब ब्रह्मचारी यज्ञ कैसे कराए। आप लोग देखिए, जब भी आपके घर वगैरह में यज्ञ होता है तो कुछ ना कुछ कामनाएं की जाती हैं। तो कहते हैं कि राजा दशरथ की एक दत्तक पुत्री है, जिसे कई जगहों पर दासी पुत्री भी कहा गया है, शांता। तो शांता के साथ उनका विवाह कराया जाता है, जिससे कि वो ब्रह्मचारी ना रहे। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जितने भी श्रेष्ठ साधक ऋषि मुनि हुए हैं, सब विवाहित रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी शायद ही कोई ऋषि ऐसा हो जो अविवाहित होगा। हमारे भारतीय दर्शन में अविवाहित होना और ब्रह्मचारी होना दो अलग अलग बातें कही गई। ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, यह हमारे यहाँ संकेत स्पष्ट तौर से किया गया है कि यानी कि जो ब्रह्म रूप में आचरण करे। ब्रह्म क्या है? अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूप को जान लेना ब्रह्म है, और उसके अनुसार ही आचरण करिए, यही ब्रह्मचारी होना है। एब्सेंस ऑफ सेक्स, सेक्स ना करना ही
या सेक्स का जीवन में भाव होना, काम का भाव होना, वासना का भाव होना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। जो ब्रह्मचारी होगा वह क्रोध का भी त्याग करेगा। तुलसीदास लिखते हैं कि काम क्रोध मान मद मोह नात सब नरक के पंथ, ये सब नरक के पंथ हैं। तो जितना बुरा काम है उतना ही बुरा क्रोध भी है, उतना ही बुरा मान है, उतना ही बुरा मद है, उतना ही बुरा मोह। अब कुछ लोग कहते हैं आज की तारीख में, आज के समाज में क्या है कि सेक्स को ही कैरेक्टर की जो है निशानी मानी गई। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूं, सेक्स नहीं। अगर आपके अंदर सेक्स पर आपने नियंत्रण पा रखा लेकिन आपको क्रोध बहुत आ रहा है, तो आप उतने ही कैरेक्टरलेस इंसान हैं जितना कि सेक्स करने वाला है। आप उतने ही पापी हैं। आपको बड़ा अहंकार है, आप उतने ही बड़े पापी हैं। आपके अंदर मोह बड़ा है, आप उतने ही बड़े पापी हैं। सिर्फ कैरेक्टर को सेक्स से जोड़ करके मत रखिए, काम वासना से मत जोड़ करके रखिए, यह बहुत गलत है। इससे बचना होगा। तो शांता, और शांता क्या है? किसी भी साधक की जो शांत वृत्तियां हैं, और शांत वृत्तियां भी कहां भी होंगी? दशरथ के पास ही होंगी, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा होगा। उसका जब मिलन कराया जाता है तो वो पुत्र येष्टि यज्ञ के लिए चलता है, और पुत्र येष्टि यज्ञ में भी सरयू के उत्तर तट पर होता है। तो 4 पुत्र प्राप्त होने, दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होने, यानी कि पहला पुत्र राम यानी आनंद, रमयति इति राम। दूसरा पुत्र लक्ष्मण है, लक्ष्यम अनह लक्ष्मण, जो लक्ष्य के प्रति निरंतर सावधान है, वह आपका विवेक है। तो विवेक ही रामायण के लक्ष्मण हैं। और भरत, भरत शब्द भा अर्थात ज्ञान या प्रकाश, और रथ उसमें लगा रहने वाला। तो जो ज्ञान के प्रति लगातार सावधान है वह भरत है। और शत्रुघ्न, जिसने अपनी समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों, पशु प्रवृत्तियों का हनन कर दिया। और घृण का अर्थ होता है नाश करना। और शत्रु, शत्रु कौन है? आप ही के अंदर, आपकी राक्षसी प्रवृत्ति। तो वह शत्रुघ्न, इनका हनन करना है, पुत्र येष्टि यज्ञ होता है। और पुत्र येष्टि यज्ञ में वाल्मीकि लिखते हैं कि पशु बलि दी जाती है। पशु बलि भी कौन देता है? तो पशु बलि भी जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है, ये जो सामान्य रूप से लिखा गया है, हालांकि बाद में जो है गीता प्रेस ने जो वाल्मीकि रामायण निकाली उसमें अर्थ को संभालने की कोशिश किया है, वरना उसके हिसाब से अश्वमेध यज्ञ के साथ तीनों रानियां सोती हैं, मैथुन करती हैं। मैथुन मतलब सेक्स करती हैं, और बाद में उसको मार करके उसका मांस पका करके खाया गया है। लेकिन इसका आप संभालने की कोशिश करते हैं। अश्व मांस को आप जो है अश्वकंद बना देते हैं। अभी भी आप क्या कर रहे हैं? आप डरपोक हैं। और नरसिंह मेहता कबीर ने लिखा है ना कि धर्म साधना पैरों का काम नहीं है। तो वास्तविक अर्थ इस अश्वमेध यज्ञ का क्या है? इस मैथुन का जो है अर्थ क्या है? और कैसे ये चारों लोग पैदा होते हैं, इसकी चर्चा फिर कभी। समय काफी अधिक हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोग रहे होंगे। आज विजयादशमी का शुभ पावन पर्व भी है। मैं आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। अगर ईश्वर इच्छा हुई, आप लोग ये चाहेंगे कि हम आगे और चर्चा करें, जो प्रसंग आज छूट जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मिला जाएगा। अभी जय श्री, जय जय सिया राम।